अब अगर बात करते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि मानव पाचन तंत्र है, ठीक है। यह क्या होता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें, जिसमें क्या होता है, सबसे पहला ओरल कैविटी होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो एक ग्लैंड है, कौन सा, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये है क्या, हमारा एसोफेगस, ठीक है, जो हमारा फूड पाइप होता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा लीवर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा स्टमक आ जाएगा। ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इसके पीछे की बात करें यहाँ पे तो क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। इसकी बात करें तो स्प्लीन होता है, ठीक है। ये इसके पार्ट्स होते हैं किसके, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। किसके पार्ट होते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब आपको मैं इसको एक एक करके मैं सारे पार्ट्स को अलग करता हूं, ठीक है, फिर बताता हूं। देखिए सारे पार्ट्स हट गए, अब एक एक चीजों को हम बताएंगे, जैसे पढ़ाएंगे उसी तरह सीक्वेंस में बताते रहेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो दे देते हैं इसका, जैसे अभी हमने नाम बताया, एक एक चीजों को ऐड करके दिखाते हैं। जैसे जैसे बोर्ड पे चीजों को लाएंगे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज लेते हैं, क्या लेंगे, हम अपना लेंगे क्या, ओरल कैविटी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा क्या, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है, जहां से हम खाने को खाते हैं, ये पूरा क्या है, जबड़ा ओरल कैविटी में आता है ये सारी चीजें, ठीक है। ये किस में आता है, ओरल कैविटी में आता है, ठीक। अब इसके बाद की बात करें, आपका पैरोटिड ग्लैंड आता है, क्या आता है, पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे देखिए हम विजिबल करेंगे, यह चीज आएंगी। अब जब हम आपको बताएंगे तो इस ओरल कैविटी के बारे में हम बता सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ से दिखा सकते हैं किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ पे पाचन जो हमारा मुख में जाता है वहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद पाचन होने के बाद आगे कहाँ जाता है, आगे कहाँ जाता है, ओसोफेगस में जाता है। अगर और यह क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है। ये क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। फिर ओसोफेगस के बारे में आएंगे, यह क्या होता है, ये देखिए, यह जो पाइप होती है जो हमारी क्या होती है, कनेक्ट करती है किससे, स्टमक से, यानी कि अमाशय से क्या करती है, कनेक्ट करती है। इस पे टच करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कुछ। अभी हम जो है ये हो गया हमारा सही तरीके से, ठीक है। ये देखिए पाइप, यहाँ से हम खाना खाते हैं, इसके जरिए यहाँ पे कौन सा वाल्व है ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे वाल्व कब खुलता है, कब हम सांस लेते हैं, कब हमारा भोजन नली में जाता है, ठीक है। और कब हमको हिचकी आती है, अटक जाता है भोजन, जैसे अटक जाता है ना कभी कभी, हम बहुत सारा खांसते हैं, आंसू आने लगता है, परेशान हो जाते हैं, वह क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है खाना खाने के बाद, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और ये हो गया ओसोफेगस। उसके बाद बात करते हैं हम स्टमक की। स्टमक हमारा इस तरह से दिखाई देता है, इसमें भी यहाँ वाल होते हैं, यहाँ वाल होते हैं। स्टमक के अंदर क्या होता है, उन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके पार्ट देख लेते हैं। बाकी आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गाल ब्लैडर आ जाएगा, ठीक है। गाल ब्लैडर आ जाएगा और लीवर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, लीवर हो जाएगा, गाल ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज आ जाएगा पीछे की तरफ, ये क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक। उसके बाद बात करें, अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन हटा देते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये पीछे से है और ये सामने से है। अब इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जुड़ा ही है, ठीक है। अब हमारे क्या हुए, सारे पार्ट्स जो हैं जुड़ गए। अब देखिए किस तरह से दिखता है, ये हमारा स्टमक है जो हमारे अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसमें हमारा पाचन क्रिया पूरा होता है। हमारा भोजन आता है स्टमक में, स्टमक के बाद पेट में, पेट से बाद मतलब वही अमाशय में आता है, अमाशय के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो भी